कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उनको खटखटाने की ताकत रखते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मस्त जीवन बिता रहे होंगे। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, फिर कहूँगी कि आप लोग यूट्यूब की बातों का ध्यान मत दीजिए। फालतू के पैसे कहीं मत लगा दीजिएगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पैसा। आपने जो चीज़ें पढ़नी है टीजीटी पीजीटी में, वही चीज़ें आपको और होम साइंस रिलेटेड बुक पढ़नी है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी कोर्स परचेज़ कीजिएगा पैसे लगाने के लिए, तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या आपको ये सारी चीज़ें खुद से पढ़ के आप निकाल सकते हो या बिना पैसे के कहीं से पढ़ सकते हो। या एक बार सिलेबस देख लो, पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लो, गूगल पे रहता है। और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप सरकारी रिज़ल्ट आप गूगल पे सर्च करोगे, सबने सर्च किया होगा, सर्च करोगे तुरंत वहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत ही उसका सिलेबस भी नीचे आ जाता है, वहाँ से आप अपलोड कर लो या आप गूगल पे जाके अपलोड कर लो। उसको आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद में आप देख लो, मिला लो क्या टीजीटी का या पीजीटी का या जीआईसी-एलटी का कैसा सिलेबस है। ठीक है, देखो सारी चीज़ें एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वृंदा मैडम ने जो है आपको कुछ और पढ़ा दिया है तो मंजू पाटनी मैडम ने कुछ और पढ़ा दिया है, सब एक ही हैं। और आप वृंदा मैडम की बुक अगर एलटी में पढ़ेंगे तो वहाँ भी अच्छा है, आप जो है जीआईसी में पढ़ेंगे वहाँ भी अच्छा है, मंजू पाटनी जी की बुक यहाँ पढ़ें वहाँ पढ़े अच्छा है, आप स्वामीनाथन जी की बुक यहाँ पढ़ें वहाँ पढ़े, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 मिनट 3 मिनट जो मैं बोल रही हूँ उसको पूरा सुन लीजिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए लाभदायक है। फालतू के पैसे नहीं बर्बाद करना है। आप खुद कोशिश करें, सेल्फ स्टडी हो सकती है, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आप जो पहले से कोर्स परचेज़ कर रखा है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो भी सेल्फ स्टडी कीजिए और यूट्यूब वगैरह को देखिए, फालतू के एक्स्ट्रा पैसे मत खर्च कीजिए। जहाँ तक जीके जीएस की बात है, जीके जीएस का भी सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसके माध्यम से आपको यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं जो आपको जीके जीएस की तैयारी करवाते हैं। एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, फिर कहूँगी, जो लोग पैसे लेके नहीं पढ़ाते हैं वो और भी बेहतर पढ़ाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही आप लोग सोचो कि हाँ अपने वजह से कह रही, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको अपना स्थान प्राप्त करना होता है और अगर वो अपना स्थान प्राप्त कर चुके होते हैं तो उसको कायम रखना होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब बहुत सारी बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया और सब लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से काम कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि आपका, आपके परिवार का, माँ बाप का, पति का, सासुर, किसी का पैसा अन्यथा व्यर्थ हो, है ना, क्योंकि पैसे के लिए दुनिया बहुत अधिक दौड़ रही है। तो प्लीज़ पैसे को फालतू बेकार ना करें। कोई आया प्रचार करके चला गया, कोई आया बोल के चला गया, कहीं ऐड देख लिया, कहीं कुछ देख लिया, फटाक से जाओ पति का सर खा लो कि मुझे एडमिशन कराना, माँ बाप का सर खा लो, सास ससुर का सर खा लो, या खुद ही पैसे इकट्ठा करके कहीं से रखे हो तो चलो धीरे से खरीद लेते हैं, कौन देखता है। नहीं करना ऐसा काम, बिल्कुल नहीं। पहले खुद को आंको, खुद को परखो, उसके बाद आप ऐसा काम कुछ करना। चलिए, तो यूथ प्रैक्टिस सेट आज फिर हम लोग कर लेते हैं। कल हम लोग ने 10 क्वेश्चन किया था और 10 में ही हम लोग का करीब 20-25 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और चारों को हम लोग समझ लेते हैं। और पता नहीं क्या है ये, जब से हम लोग वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं तब से इसमें नेट के ही क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखना नहीं चाहता है, इसलिए कोशिश करती हूँ छोटी छोटी वीडियो डालूंगी। और छोटी छोटी वीडियो डालने की वजह से परेशान मत होइएगा, जहाँ पर क्वेश्चन कम आएंगे, जहाँ नेट वाले नहीं होंगे तो वहाँ खींच दिया जाएगा, वहाँ बड़ी वीडियो को ले आया जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ले आया जाएगा। चलो, आप लोग का लास्ट क्वेश्चन का मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि ट्विल रेखा यानी रचनाएं या बुनाई कौन कौन सी होती है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि सब लोग आंसर करना, सिर्फ और सिर्फ एक लोगों ने आंसर किया था, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी किसने आंसर किया था, और किसी ने आंसर नहीं किया था, और लास्ट में मैं बताऊंगी किसने आंसर किया था और आंसर क्या सही था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर था 136। ठीक है, चलिए अब 137 से शुरू करते हैं। 137 क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको कुछ अलग अलग से वो मिलेंगे। देखो, जैसे ये है आपका, ये क्या है, एब्रेट रोजर के डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के संवेगों को क्रम से पहचाना। एडॉप्टर्स आप समझ रहे हैं ना, एडॉप्टर्स मतलब गोद लेने वाले। एडॉप्ट करना का मतलब क्या होता है, गोद लेना होता है, किसी को गोद लेने का मतलब एडॉप्टर होता है। तो
एबर्ट रोजर के ये बुक है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल, एक बुक है, उसके अंदर इन्होंने ये मॉडल दिया था। उसके अनुसार एडॉप्टर्स के संवेगी क्रम को पहचाने। पहले बात तो आप देख लीजिए उसका क्या है। देखिए इसका क्या है, थोड़ा बड़ा कर दूं। सबसे पहले क्या है, इनोवेटर। ये वो जो आपके रोजर्स हैं उन्हीं का ये क्या है, मॉडल है, एडॉप्टर्स का मॉडल है। पहले क्या है, इनोवेटर, ठीक है। इनोवेटर के बाद है क्या, अर्ली एडॉप्टर। अर्ली एडॉप्टर के बाद अर्ली मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के बाद लेट मेजॉरिटी, इसके बाद लैगार्ड। ये इनका है। सबसे पहले इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब बनाने वाला। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तुरंत स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये क्वेश्चन है और यहाँ पर गलत हो सकता है, कभी ऑप्शन गलत हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इनोवेटर, इन्वेंटर नहीं, इनोवेटर, इनोवेटर, ठीक है। उसके बाद अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड। ये आपके क्या है, क्रम है। ये आपके मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं। ये मार्केटिंग वाली चीज़, जैसे हम लोग वस्त्र विज्ञान की मार्केटिंग करते हैं ना, तो उसकी एडॉप्टर, एडॉप्टर मतलब किसी चीज़ को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, हमने गोद ले लिया, मतलब अडॉप्ट कर लिया। मैंने एक कंपनी बनानी है, उसको मैंने ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें उसमें लगाई हैं, ठीक है, इतने सारी चीज़ें हमने की हैं, तो उसको सही क्रम लगाना। सबसे पहले इनोवेटर होगा, अर्ली एडॉप्टर होगा, अर्ली मेजॉरिटी होगा, लेट मेजॉरिटी होगा और लैगार्ड होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, आपका ऑप्शन सही चला जाएगा क्या, अब तो सुन लिया होगा, मैंने बताया, क्या बताया, इनोवेटर्स सबसे पहले। उसके बाद में क्या है, अर्ली एडॉप्टर्स। उसके बाद में क्या है, अर्ली मेजॉरिटी। उसके बाद में क्या है, लेट मेजॉरिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लैगार्ड्स। तो आपका 3, 4, 5 का है, ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रैपिंग के लिए कपड़े को तैयार करने का सही क्रम दीजिए। ड्रैपिंग के लिए, ड्रैपिंग के लिए बांधने के लिए, कपड़े को बांधना, बांधना मतलब कपड़े को बनाना, ठीक है। ड्रैपिंग के लिए क्या करना है, ठीक है। आप इसको इससे लगा सकते हैं, कपड़े को बांधना, कपड़े को पहनाना, या आप जो है मम्मी पे पहनाते हैं कपड़े को, जो डमी, मम्मी नहीं डमी, और ठीक है। और इसके बाद या सिलना, ये सारी चीज़ें आप इससे लगा सकते हैं। ड्रैपिंग, साड़ी ड्रैपिंग की जाती है, साड़ी पहनी जाती है, साड़ी ड्रैपिंग की जाती है, डमी को पहनाई जाती है, ठीक है। साड़ी ड्रैपिंग की जाती है, उसको अच्छे से प्लेट्स बना के रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह से आप इसको ड्रैपिंग को समझिए कि कपड़े को किस तरह से रखना है, उसको संभाल के। आपके ऑप्शन क्या है, ड्रेस फॉर्म की नाप, ड्रेस कपड़े को कपड़े को फाड़ना, कपड़े की इस्त्री करना, कपड़े को ब्लॉक करना, कपड़े पर निशान लगाना, कपड़े को सीधा करना, ये आपका है। इसका जो है ड्रैपिंग के लिए कपड़ा तैयार करने सही क्रम क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कपड़े को क्या कर देंगे, एकदम से प्रेस व्रेस करके वो कपड़े को करेंगे, एकदम से फैला देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है। कपड़े क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में आपने उसको क्या करना है, आपने एक ड्रेस लेनी है, जिस ड्रेस को आपको सिलना है, कुर्ता सिलना है, वेस्टर्न ड्रेस सिलना है, स्कर्ट सिलना है, लहंगा बनाना है, जो भी बनाना है आपको, उसको क्या करना है, आपने उस ड्रेस के फॉर्म का नाप लेना है। जैसे ये लेना है आपको, या ये लेना है आपको, या ये आता है, ये लेना है आपको, ठीक है। जो आपको लेना है आपको वो करना है। इसके बाद में क्या करना है, कपड़े को फाड़ना, फाड़ना मतलब कपड़े को कैंची से काटना है, ठीक है। कपड़े को काटना, कपड़े को काटने के बाद में क्या करेंगे, कपड़े को ब्लॉक करना, ब्लॉक करना पिनअप करेंगे उसको, ताकि रुका रहे कपड़ा, ठीक है। कपड़े को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, आप जो है कपड़े को ब्लॉक करने के बाद में अब उसको प्रेस कर देंगे, ताकि जो सिकुड़न फिकुड़न हो वो ठीक हो जाए। क्योंकि भाई निशान लगाएंगे या सिलाई मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अगर सिकुड़न फिकुड़न रहेगी तो कपड़े पे कैसे निशान लगेगा ना, फिर कपड़ा कैसे सिलाई करेंगे। इसलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग कपड़े को प्रेस कर लेंगे। क्या करेंगे, कपड़े को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो है क्या करेंगे, हम लोग जो है कपड़े पर अब निशान लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन अब क्या सही चला जाएगा, मैं यहाँ पर नोट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ले नहीं रखा है ना, वो ऑप्शन वाला पिक्चर नहीं क्लिक की है। सबसे पहले आपका आएगा छठवां, छठे के बाद
पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद आपका तीसरा और तीसरे के बाद आपका पांचवा। यही आपका ऑप्शन जो भी हो वही इसको मान लीजिएगा, ठीक है। यह आपका ऑप्शन जो भी हो आप उसको मान लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये एक न्यूट्रिशन साइंस का क्वेश्चन आ गया है। न्यूट्रिशन साइंस क्या बोले इसको, ये आ गया है आपका शरीर क्रिया विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है। चलो देख लेते हैं इसको। एथरोजेनेसिस, एथरोजेनेसिस के विकास के चरणों को सही क्रम लगा। एथरोजेनेसिस क्या होता है ये धमनियों में जो है कुछ ब्लॉकेज बन जाते हैं। जैसे जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल जब जमता है ना, वही क्या होता है, एथरोजेनेसिस हो जाता है। मैं पिक्चर शो करूँ आपको, ये पिक्चर है, देखो। नॉर्मल आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी, नॉर्मल ऐसे ब्लड सेल्स, ब्लड्स हमारे क्या करते हैं, जा रहे हैं। देखो ब्लड का फ्लो ऐसे हो रहा है, नॉर्मल धमनी है, आर्टरी है, ठीक है। अब क्या होगा, आर्टरी नैरोड बाई एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी नैरोड बाई एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या हो गया ये, अब जो हमारे ये ब्लड है, ये ब्लड को देखो यहाँ तक अच्छा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये इसमें एथेरोसिस हो गया। क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, प्लाक हो गया। प्लाक मतलब गंदगी या रेसा या फाइबर, या आप इसको बोल सकते हैं कि जो है आपके ये रेसेदार टुकड़े या कोलेस्ट्रॉल, ये क्या हो गया, हमारी धमनी में क्या हो गया, जम गया। अब ये जब धमनी में जम गया तो ब्लॉकेज हो गया। अब हमारे जो ब्लड्स हैं इनका फ्लो ठीक से नहीं, यहाँ पर देखो बिल्कुल एकदम कोई समस्या नहीं थी, ऐसे जा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एकदम नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी है तो बिल्कुल एकदम से इसमें फ्लो हो रहा है। नॉर्मल आर्टरी मतलब नॉर्मल धमनी है, आपकी धमनी में खून फ्लो हो रहा है, बह रहा आराम से। इसमें कोई एथेरोसिस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई एथेरोजेनेसिस नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, लेकिन इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जम गया है। कैसे जम गया है, ये है प्लॉक। अब इसको आप बोलो गंदगी, रेसा, कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड, वसा, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये जम गया और क्या हो गया, हमारी जो धमनी है ये ब्लॉकेज हो जा रही है धीरे धीरे, फिर यहीं पर बाईपास सर्जरी होती है, ठीक है। समझ लो फिर से, नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर एथेरोजेनेसिस की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर एथेरोजेनेसिस की समस्या आ गई है, एथेरोजेनेसिस हो गया है। एथेरोजेनेसिस होने की वजह से क्या हो गया कि जो है, जो हमारी धमनी है, जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी में क्या हो गया है, प्लाक जम गया है, या आपका वसा जम गया है, या आपका लिपिड जम गया है, या आपका जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जो कि ऑयल से, घी से, रिफाइंड ऑयल जो सबसे खतरनाक होता है, इससे जम जाता है। अब क्या हो गया है कि अब जम गया है, खून नहीं ढंग से इसमें से प्रवाहित हो पा रहा है, तभी हम लोग की बाईपास सर्जरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब ऐसे धमनियाँ जो है यहाँ पर आपके पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, अब क्या हो, ब्लड नहीं फ्लो हो पा रहा है, हार्ट अटैक होने की समस्या आ गई है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉकेज को छोड़कर यहाँ से एक रास्ता निकालते हैं और यहाँ एक रास्ता लाकर पाइप के माध्यम से जोड़ देते हैं, और फिर हमारी धमनियाँ काम करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये एथेरोसिस हो गया। अब ये समझ गए आप। चलिए अब आकर हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलो अब क्या हो गया, अब इसकी जो समस्याएं, अब देखो विकास के चरण, मतलब कि एथेरोजेनेसिस जब होता है तो उसके विकास के चरण बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, आप इम्बोल्स, फाइबर प्लैक्स, एथिरोमा, थ्रोम्स, फैटी स्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें क्या है। क्योंकि जब हम समझे रहते हैं तो हमको जो है कहीं भी अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो दिमाग में बैठा रहता है। क्या है, जो आपके जो है इम्बोल्स है ना, इम्बोल्स होते हैं जब एथेरोसिस हो जाता है, ठीक है, एथेरोजेनेसिस होने लगता है, मतलब होता नहीं, होना शुरू हो जाता है, तो करीब करीब एकदम आर्टरी हमारी बंद पड़ने लगती, धमनी, तो जो इसके प्लाक्स जमे रहते हैं ना, प्लाक्स,
जो प्लॉक्स जमे रहते हैं, मतलब जो रहते बनते हैं आपकी, जैसे मान लीजिए धमनी है, ये धमनी में यहाँ पर आपका तेल का प्लॉक्स, मतलब ऐसे गोल गोल सा गया, ब्लड का थक्का गया जमा, ऐसे गया ब्लड का थक्का जमा, ऐसे गया, फिर ये क्या हो जाता है ना, ये अब एक दूसरे से ये प्रवाहित होने लगते हैं ब्लड में, और प्रवाहित होने लगने के बाद में ये क्या होता है, इम्बोस का मतलब क्या होता है कि ये जाएंगे और धमनी में यहाँ पर जाके चिपक जाएंगे। इम्बोल्स का मतलब है कि वो आपकी जो ब्लड के थक्के हैं, जो वसा लिपिड को लिए हुए हैं, वो जाके जमते हैं। फाइबर प्लेक्स क्या होता है, फाइबर प्लेक्स क्या होता है, यही जो ये गोले आकर जमे हैं ना, यही गोले जब जमे नहीं, जब यहाँ पर जाके ये खून में प्रवाहित नहीं होते, जब धमनियों में ये दौड़ना नहीं शुरू हुए होते हैं, उसके पहले का इनका साइज है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी एक पाइप है, उस पाइप में मान लीजिए आपका बच्चा है, और उस बच्चे का जो बॉल है, वो बॉल जब तक गया नहीं, जब तक उसके हाथ में है तब तक वो बॉल है, और जब वो नाली में चला गया, बह गया, और वो जाके कहीं पर चिपक गया, तो बॉल की जगह वो क्या बन गया, वो जमा हुआ बॉल बन गया, जिसको हम लोग बोल देंगे जमा बॉल। ठीक है, अभी हाथ में तो बॉल है, नाली में कहीं जाकर फिक्स हो गया तो जमा बॉल, वही हाल है। पहले इसको फाइबर फ्लैक्स रहता है, फिर जाके जम जाता है तो इम्बोल हो जाता है। ठीक है, अब एथीरोमा क्या होता है, एथीरोमा वसायुक्त पदार्थ होता है जो धमनी में बनने लगता है। ठीक है, वसायुक्त पदार्थ होता है जो धमनी में बनने लगता है। थ्रोम्बस क्या होता है, तो थ्रोम्बस क्या होता है आपका, ये रक्त का थक्का होता है। ठीक है, क्या होता है, रक्त का थक्का होता है। और मैंने जब ब्लड पढ़ाया था, शायद अभी शायद नहीं पढ़ाया मैंने, ब्लड पढ़ा दूंगी मैं ब्लड, तो उसमें मैंने जब ब्लड मस्तिष्क पढ़ाया था तो उसमें थोड़ा बहुत वो दिया था, हिंट दिया था। और इम्बोल्स वो फैटी स्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो फैटी स्ट्रिक्स आपके धमनी की सतह पर पीला सफ़ेद धब्बा जो बनने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी स्ट्रिक्स बनते हैं। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग मिलाना। फैटी जो है आपका क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा फैटी स्ट्रिक्स। फैटी स्ट्रिक्स क्यों आएगा कि जो धमनी होती है ना, उसके मुहाने पर, मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, वहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, एक कुछ नहीं होता है, एक आपका लाल और पीला और सफ़ेद धब्बा जमता है। पीला सफ़ेद धब्बा थोड़ा सा मटमैला होता है, वो क्या होता है, वो आपका ऑयल होता है। ऑयल के साथ उस पर क्या होते हैं, कफ जमते हैं। कफ मतलब आपकी बलगम जमते हैं, जो कि शरीर में होता है। वात पित्त कफ 3 चीज़ शरीर में होती है, वो एक्स्ट्रा हो जाती है तो भी समस्या हो जाती है, और डाउन हो जाती तो भी। तो आपका जो वात पित्त जो कफ है ना, वो, और आपका क्या है, ऑयल, वो जमता है। जमने के बाद में, अब ये आ गया पहला, जमने के बाद में क्या होगा, जमने के बाद में आपके होंगे फाइबर फ्लैक्स। आपके क्या बनेंगे, फाइबर फ्लैक्स बनेंगे। फाइबर फ्लैक्स का क्या मतलब होगा कि जो है ये आपके टुकड़े होंगे, रेशेदार टुकड़े, मतलब इसमें तेल, इसमें जो है आपके ब्लड, ये सब चिपके होंगे। ठीक है, रेशेदार टुकड़े होंगे। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में एथीरोमा। एथीरोमा क्या है, वसायुक्त पदार्थ जो धमनियों में बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, वसायुक्त पदार्थ जो धमनी में बनता है, जब तेल खाते हैं तो इकट्ठा होता है, वो होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपके आ जाएगा थ्रोम्स। थ्रोम्स क्या होता है, रक्त का थक्का। और इस थ्रोम से में जो इस थ्रोम्स होता है, ये रक्त का थक्का होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें तेल चिपक जाता है, फैट चिपक जाता है। इसमें क्या होता है, फैट चिपक जाता है, और ये फैट चिपकने के बाद में ये जाता है धमनियों में, और जाकर वो एक जगह फिक्स होने लगता है, और जो फिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5, 2, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से फ्रेंच डिजाइनर कौन से हैं, बताइए जरा। दियोर, शनेल, एन क्लेन, इवो सेंट लॉरेंस। मैंने इसको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ भी है। और इसमें आपके कौन से हैं, इसमें आपके हैं सबसे पहले दियोर के बाद में आपके हैं शनेल के बाद में है इव्स सेंट लॉरेंस, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन शायद यहाँ पर ऊपर नीचे है, आप निकालना। पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा। कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। पहला दूसरा जहाँ पर तीसरा है, वहीं पर आप चौथा कर लो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में मिलान करना है, और ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर है।
ठीक है, बताइए। स्वेंसन, ग्रोस, कंडल एवं नॉल, डेक्कन एवं फैरबा, डेक्कन एवं एवं नॉल और डेक्कन एवं फैरबा और स्टीडम एवं ब्रेटन। क्या करना है? घर के नज़दीक और बड़ा वातावरण, परस्पर क्षेत्र, कार्यकर्ता कार और कार्यस्थल, सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण। तो जो स्वेंसन है ना, जो स्वेंसन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका परस्पर क्षेत्र, मतलब जो हमारे से पास में ही सटा क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वेंसन। ठीक है, इसके बाद में ग्रोस, कंडल एवं नॉल। ठीक है, ग्रोस, कंडल एवं नॉल जो होता है, नॉल नहीं होगा, ये तोल होगा, कंडल एवं नॉल, हाँ ये नॉल ही सही है। ग्रोस, कंडल एवं नॉल आपका क्या होता है? क्या? सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण, मतलब चाहे वो छोटा हो या बड़ा वातावरण, इसको बोलते हैं। डेक्कन एवं फैरबा क्या होता है? डेक्कन एवं फैरबा घर के नज़दीक का बड़ा वातावरण। स्टीडम एवं ब्रेटन क्या होता है? स्टीडम एवं ब्रेटन कार्यकर्ता, कार्य और कार्यस्थल। ये आपका ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आइए, सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में मिलाना है। डिजाइनर डॉट्स, ब्लाउज का योग, मिडरिफ योग, स्कर्ट का योग, टोर्सो योग, पिवट बिंदु तक की डॉट, ड्रेस मेकर डॉट्स, छोटी डॉट। ठीक है, डॉट मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, पीछे की वीडियोस जाकर देखेंगे तो आप समझेंगे। तो डिज़ाइनर डॉट क्या होती है? डिज़ाइनर डॉट छोटी डॉट होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने ब्लाउज बनाया तो ब्लाउज में जो आपके उभार देने हैं वो छोटी डॉट दी जाती है, छोटी डॉट। डिज़ाइनर डॉट छोटी डॉट होती है। कहीं भी आपको खूबसूरती उभारनी, वहाँ फिटिंग देना है तो डिज़ाइनर डॉट नहीं, फिटिंग देनी तो अलग बात है, लेकिन जहाँ खूबसूरती आपको दिखानी वहाँ छोटी डॉट होती है। ठीक है, तो डिज़ाइनर डॉट क्या हो जाएगा? छोटी डॉट। मिडरिफ योग, मिडरिफ योग का क्या मतलब होता है? मिडरिफ योग मतलब पिवट बिंदु तक की डॉट। पिवट बिंदु मतलब मिडरिफ, मतलब कि आपकी ऐसी कोई चीज़ें जो ऊपर से शुरू हो और बीच तक ख़त्म हो जाए। ठीक है, या बीच से शुरू हो और नीचे से थोड़े से ऊपर तक हों। जैसे आप सूट पहनते हो, सूट, तो सूट में आप देखते हो ना एक्ट्रेस जो होती हैं वो जो सूट पहनती बहुत टाइट सा होता है, उनके जो सूट होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर बहुत एकदम फिटेड डॉट दी जाती है, फिटेड, तो क्या होता है? वो मिडरिफ योग होता है। ठीक है, पिवट बिंदु तक की डॉट। इसके बाद टोर्सो योग, टोर्सो योग क्या होता है? ब्लाउज का योग। ठीक है, ब्लाउज के जो योग होते हैं, योग मतलब समझते हैं आप लोग? योग मतलब गर्दन की बात हो रही है, गर्दन का गला होता है वो योग साइज का होता है, योग डिज़ाइन का होता है, तो ब्लाउज योग। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? ड्रेस मेकर डॉट्स। ड्रेस मेकर डॉट मतलब स्कर्ट की योग। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो। एक फैशन चक्र में अवस्थाओं को अभिलक्षित कीजिए। फैशन चक्र है आपका, उसमें अभिलक्षित, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लेट मेजॉरिटी, लैगार्ड्स, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही है जो आपका जो है वो था ना इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब ही होता है क्या? नवाचार। इनोवेटर्स का मतलब क्या होता है? नवाचार। ठीक है, गतिवर्धन, सामान्य स्वीकृति, उत्थान, नवाचार, क्षीण होना, अप्रचलन। सामान्य स्वीकृति, उत्थान, नवाचार, गतिवर्धन, क्षीण होना, अप्रचलन। नवाचार, गतिवर्धन, उत्थान, सामान्य स्वीकृति, क्षीण होना, अप्रचलन। नवाचार, उत्थान, गतिवर्धन, सामान्य स्वीकृति, क्षीण होना, अप्रचलन। चलो, अब इसमें क्या है? फैशन चक्र। फैशन चक्र में पहली नई चीज़ आती है, सही है। फिर गतिवर्धन हो गया कि जैसे नई चीज़ आई तुरंत चल पड़ी, नहीं, नई चीज़ आई फिर उसका उत्थान यानी कि उभार होता है, थोड़ा थोड़ा चलन आता है, फिर गति पकड़ता है, फिर गति से सामान्य होता है। जैसे मैं बताऊं, जब थ्रेडिंग चली थी ना, थ्रेडिंग,
थ्रेडिंग मतलब समझते हैं ना, आईब्रो जो सेट कराया था, आईब्रो जो सेट कराया था उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। सब लोग कराते हैं, ठीक है, मैं नहीं कराती, क्योंकि मुझे ये फैशन चक्कर में ना जो सब लोग दौड़ में शामिल होते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नवाचार जो है, जब हम लोग कोई चीज़ थ्रेडिंग चली थी ना, तो थ्रेडिंग में क्या था, शुरू में बड़े लोग दिखे, फिर बड़े लोगों के बाद जिसको देखो, अरे जो मतलब छोटे छोटे बच्चे 9th 8th के बच्चों को देखा, वो लोग भी कराने लग गए, ठीक है। जो स्त्री कैसी भी मतलब कि खूबसूरत हो वो भी थ्रेडिंग कराए फिट है, जो बदसूरत है वो भी थ्रेडिंग कराए फिट है। बदसूरत कोई होता नहीं, खूबसूरत कोई होता नहीं, सब लोग सुंदर होते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग बदसूरत होते हैं, सब लोग गंदे होते हैं, सब लोग अपने कर्म से होते हैं अच्छे बुरे। लेकिन फिर भी वही फैशन है, पहले शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उभार हुआ, फिर इस बाद गति पकड़ लिया, गति पकड़ने के बाद में ऐसा हो गया, सामान हो गया, इसको देखो वही हो गया। उसके बाद सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, फिर धीरे धीरे छीड़ होने लगा, छीड़ होने के बाद अप्रचलन हो गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्था बताइए, और ये बहुत अच्छी अवस्था है, इसको आप लोग मुझे बताएंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, सब लोग इसका में से बताएंगे। आज का प्रश्न, आज मैं अभी जिसने कल दिया था उत्तर उसको मैं बताऊंगी किसने दिया। मैंने बोला था आप कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर करो, आप कहीं से भी आंसर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आंसर बुक से खोज के कर लो, आप आंसर कहीं अब्राहम मैस्लो तो आपके बाल विकास में है, आप कर सकते हो। जिसने क्लास लिया होगा वो पढ़ा ही होगा, जिसने नहीं लिया होगा वो भी जानता होगा, सी टेट सब लोग ने दे रखा है, तो कर सकते हो, सब लोग करो। लेकिन आप लोग आंसर नहीं करते हो, ना तो देखोगे, ना तो सुनोगे, ना तो आंसर करोगे, ना तो लास्ट तक वीडियो देखोगे। हे भगवान, कल्याण हो सबका। आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि नीचे दिए गए को सुमेलित करना है। लाइका, बालूचरी, कुप्रामोनियम, अमोनियम नहीं कुप्रामोनियम, काट दीजिए, कुप्रामोनियम रेयान, फैशन एडॉप्शन थ्योरी, दुबराज दास, जेपी बमबर्ग। इसके बाद में क्या है, फैशन एडॉप्शन थियरी, चार्ल्स डब्ल्यू किंग, ठीक है। चलो, तो लाइक्रा क्या है, लाइक्रा कपड़ा है, सबको पता है, और लाइक्रा को किसने दिया है, ड्यूपॉन्ट ने। बालूचरी साड़ी, ये भी सबको पता है, खूब पढ़ाया है मैंने, दुबराज दास। इसके बाद में कुप्रामोनियम रेयान, इसको आप कुप्रा अमोनियम है, कुप्रामोनियम करिएगा, रेयान जेपी बम्बर्ग। फैशन एडॉप्शन थ्योरी किसने दी है, चार्ल्स डब्ल्यू किंग। ऑप्शन नंबर आप यही सही लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये क्वेश्चन है और आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए मैं बता देती हूँ किसने आंसर किया था, ठीक है, किसने आंसर किया था मैं बताऊंगी। निर्देश कुमारी जी ने आंसर किया था बस, और किसी ने आंसर नहीं किया था। तो प्लीज़ सब लोग आंसर कीजिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नाम लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता, मुझे उससे फ़र्क इतना पड़ता है कि आप लोग कितना अवेयर हैं, आप लोग अपनी लाइफ को लेके कितना अवेयर हैं। अगर आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ से तो किसको पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं ऊपर उठते, आप लोग शॉर्ट्स देखते होगे, आप लोग मोबाइल चलाते होगे, आप लोग देखो सब लोग अपने वजूद के लोग के जो है, सब लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई मिट्टी की चीज़ें बना रहा है, कोई जो है नाच रहा है, कोई गा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ना सब लोग कुछ है, कोई केक बना रहा है, मुझे अच्छा लगता है सब, मैं देखती हूँ। वो मिट्टी की टेराकोटा चीज़ें बनाते हैं, क्या उसको बॉक्स और इयररिंग्स और ज्वेलरी ये सब बनाते हैं। लोग अपने अस्तित्व के लिए सब लड़ रहे हैं और सॉरी, और आप लोग इतने अच्छे क्षेत्र में हो, उसके बावजूद आप लोग अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ते हो। तो प्लीज़ आप लोग खूब पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो और ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके बाय।